अस्सलाम वालेकुम। तो नाम साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच बढ़ गया है और दोनों ही टीमों को एक एक पॉइंट मिल गया है। अब गॉड नोस ये किसके लिए अच्छा हुआ है और किसके लिए बुरा हो गया है। हाँ, ये कल पता चल जाएगा क्योंकि कल जो जीता समझो उसको फायदा हो जाएगा। अफगानिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। और मुझे तो जहन में वो आ रहा है 2023 वर्ल्ड कप की हाइलाइट्स आ रही हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि मैं अभी बदला पूरा होगा है बदला पूरा होगा। मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान फिर मार देगा इंग्लैंड को। मुझे पता नहीं क्यों मुझे लग लग रहा है कि इंग्लैंड जीत जाएगा बिकॉज अभी जो रिसेंटली अफगानिस्तान खेला है ना, कोई स्पार्क नजर नहीं आया। यू नो अफगानिस्तान की जो T20 टीम है ना, वो मुझे लगता है डिफरेंट है। और जहाँ 50 ओवर्स की बात आती है ना, वही वहाँ कहीं ना कहीं आई थिंक एक्सपीरियंस मैटर करता है। लेकिन आपको याद होगा कि जब ये चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रहा था उससे पहले जो खबरें आ रही थी कि हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, मैं उस बात पे कह रहा था यार वो याद तो है आपको? बहुत सारी आती रहती हैं, हम नहीं खेलेंगे, हाँ, नहीं खेलेंगे, फिर इवेंचुअली खेल ही क्योंकि लेते हैं। इंग्लैंड के पार्लियामेंट के लोग थे ना, उन्होंने जो हाँ, दी थी। इंग्लैंड और ऑसीज ने काफी ट्रबल क्रिएट करने जी। की कोशिश की। तो क्वेश्चन वही आ जाता है ना यार, जी। आईसीसी इवेंट में आप इस तरह पंगा ले ही नहीं सकते। सही सही। अच्छा, इन दोनों टीमों के दरमियान अब तक 3 मुकाबले हुए हैं। इंग्लैंड ने 2 जीता है। लास्ट जो मैच था वो अफगानिस्तान ने जीता है वर्ल्ड कप में। और अभी उनके जो कप्तान है उन्होंने टॉक करी थी कुछ देर पहले। और उन्होंने क्या कहा है पहले वो उन्होंने कहा है जी कल नया दिन है, हम इंग्लैंड को हराने की कोशिश करेंगे और 2023 में हम हरा चुके हैं। अब भी पुरएतमाद हैं, लेकिन अब नए माइंडसेट के साथ खेलना होगा। इंग्लैंड अच्छी और मजबूत टीम है। हमारा गोल यही है कि अच्छे से अच्छा क्रिकेट खेलें। 100% बेहतरीन क्रिकेट खेल कर ही सेमीफाइनल में पहुंचा जा सकता है। अब आप ये देखेंगे इनके बयान में और हारिस रऊफ के बयान में कितना जमीन आसमान का फर्क है। वो कह रहे हैं हम हरा सकते हैं, हारिस कहते थे हम तो रिलैक्स हैं, हम तो हरा देंगे। तुम तो रिलैक्स हो, तुम तो किसी चीज में ही नहीं हो। अब तो ओवर कॉन्फिडेंट हैं और कुछ भी नहीं है। और परफॉर्मेंस आप लोगों की ना ये है अंडा 0-0 वो भी है। वो आप देखो ना, सुनील गावस्कर सर सही कह रहे हैं कि भारत की जो बी टीम है, और मैं कह रहा हूँ बी क्या, भारत की जो सी टीम होगी या आईपीएल की कोई एक टीम होगी, वो भी इस करंट स्क्वाड को तो आराम से हरा। यार आप क्रिकेट तो छोड़ ही दो ना, अगर आपकी हॉकी की टीम भी है ना, वो भी पाकिस्तान को हरा देगी। और मैं तो ये इस बात पे हैरान हूँ भाई कि अभी भी कौन से ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती कह रहे हैं कि आप लोग सपोर्ट करें जी, इनका बुरा वक्त चल रहा है। भाई 10 साल हो गए हैं, इस बुरे वक्त को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया है। ये जो लोग बातें कर रहे हैं ना, आप देखिएगा अगले क्रिकेट बोर्ड के सेटअप में यही लोग होंगे, क्योंकि इनके पास बहुत अच्छा मौका होता है कि इस टाइम आओ, क्रिकेट बोर्ड को बचाओ, टीम को बचाओ। अभी आपने ना क्रिकेट सेटअप की बात की ना, तो मुझे अभी मैंने देखा बड़ा क्लिप वायरल है और लोगों ने भी देखा होगा कि जो पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं और जो भारत के फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, आई थिंक वो फॉक्स स्पोर्ट्स पे साथ बैठे हुए हैं ना। तो वसीम अकरम ने जब ये बताया ना अजय जडेजा को कि जी हमारे यहाँ सिलेक्शन कमेटी में एक मेंबर ऐसा भी है जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, सिर्फ आप अजय जडेजा के एक्सप्रेशन देखें, वो हैरान और परेशान थे कि ये हो क्या रहा है। अरे वो क्या, हम हैरान हो गए थे क्योंकि जिनकी बात हुई है इस इत्तेफाक से हमने भी उनके साथ काम करा है और उनका शायद स्टार्टिंग ही था। हमने पंजाब स्पोर्ट फेस्टिवल करते थे, तो उनके किस्से तो बहुत सारे हैं लेकिन वो यहाँ शेयर नहीं कर सकते। तो कमेंट्री करते थे वो हमारे साथ। तो चीमा साहब आपको याद है ना, बस अब सीमा अकरम तो खैर ये भी कह रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा तपे हैं। वो कह रहे हैं इनफ इज इनफ ना, अब हमें कम से कम फेयरलेस क्रिकेटर्स को लाना होगा जो कि फ्रंट से लीड। यार ये तो ना ज़्यादा हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, चाहे वो 3 का वर्ल्ड कप हो, 99 के वर्ल्ड कप, फिर 3 का वर्ल्ड कप, फिर 7 का वर्ल्ड कप, फिर 11 का वर्ल्ड कप, फिर 15 का वर्ल्ड कप के अब चेंज। लेकिन मिलता क्या है, वर्ल्ड कप में वही रोता हुआ चेहरा हमें। यार लेकिन कम से कम मतलब अभी आप एशिया कप के बाद से जो हमारी परफॉर्मेंस खराब हुई है, उससे पहले अगर आप देखें तो हम कम से कम सेमीफाइनल में जाते थे, हम फाइनल तक पहुंच के चलो हार जाते थे लेकिन जाते तो थे। लेकिन अब आप देखें अलमिया हो गया है कि हम ग्रुप स्टेज से बाहर नहीं जा पा रहे। अलमिया ये हो गया है कि आप अपने टाइटल का दिफा नहीं कर पा रहे यार। मतलब आप ये देखें 30 साल बाद पाकिस्तान को ये एजाज मिला कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट का इनेकाद यहाँ हो रहा है, आईसीसी इवेंट यहाँ हो रहा है। पाकिस्तान पहला नेशन बन गया है जो कि सबसे पहले एलिमिनेट हो गया है। मतलब व्हाट अ शेम, व्हाट एन एम्बैरेसमेंट। यानी कमेंटेटर ने न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के में विनिंग बात नहीं बताई, उसने यही कहा जब विनिंग शॉट लगा, उसने बोला दिफाई चैंपियन बाहर हो गया। दिफाई चैंपियन ही
है बस लेकिन। उसने ये लाइन अच्छा। सबसे पहले कही है। अच्छा फिर ये जो पैट कमिंग्स है, इनको क्या भारत से कोई मसला वसला है, पता कोई नहीं भाई, प्रॉब्लम मुझे तो है? लगता है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया अगर हुआ ना तो हाँ। बहुत जबरदस्त मैच होने वाला सही, है। सही। बड़े बड़े मजे की मैंने ना एक मीम देखी, कोई इंडियन यूट्यूबर था, मुझे नहीं पता कि कौन है वो, ट्वीट, लेकिन उनका ये ट्वीट ना जो कि वीडियो बेस्ड था, वायरल हुआ था। सही। वो कह रहे थे सर्विस हेड नाकाम हुए थे, अभी जो रीसेंट मैच हुआ 6 रन बना के आउट हो गए थे, सही है। तो वो बंदा कहता है इसको अभी मौत पड़ी हुई है, लेकिन जब भारत से मैच होता है ये जाग जाता है। सही, इतनी सही। हंसी आई, मैंने कहा यार इनका मैच अगर हुआ ना तो बहुत जबरदस्त हाँ मैच होने वाला नहीं है। नहीं, ये तो भाई पता नहीं क्या आदमी था। जब वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया शुरू हो रहा था उससे पहले इसने जो तैयारियां शुरू करके रखी थी और पूरा अपना मीडिया खरीद के रखा था, जो हाँ। विराट के खिलाफ इसने प्लान यूज करा था। और अच्छा मजे की बात ये पैट कमिंस ना इंजर्ड होके बाहर पड़े में, हाँ। और सारी नजरें उनकी ना दुबई पर है कि नहीं, तनकीद कर रहे हैं आईसीसी पे नहीं कि ये भारत की मर्जी के विकेट नहीं बनवा रहा। ये भी टीआरपी ले रहा है, TRP इंडिया का नाम लेकर ना ये टीआरपी यार ले रहा आपको है। याद नहीं वो लास्ट मैच से पहले पिक्चर्स बनाने खड़े हाँ। हुए थे पिच पे। यानी तुझे सुकून ही नहीं है किसी चीज से, तुझसे कुछ होता तो है अच्छा नहीं। क्वार्टर के बाद की ट्रॉफी भी जीते हुए, फिर भी हाँ फिर भी इसका दिल रोतूपना नहीं नहीं जा भर रहा, रहा। दिल नहीं भर रहा इसका वाकई में। एक बार इसने बोला इंडिया की बात करो, जैसे वसीम अकरम कलिफी भाई कह के गए ना कि वसीम अकरम भी भाई इंडिया में बात करके अपनी टीआरपी ले रहे हैं। अच्छा तो मेरे सभी ख्याल से- टीआरपीज ले रहे हैं। हमारे यहाँ देखे ना सरफराज को बेचा जा रहा है एक तरह से, उन पे टीआरपीज दी जा रही है, सही, सारे सही। फॉर्मर क्रिकेटर्स सही, बात सही, कर रहे सही। हैं। अच्छा। आमिर ने तो बल्कि हवाला भी दे दिया 2019 का जो वर्ल्ड अरे कप हुआ था वो तो ओडीआई। छोड़े हैं, आमिर ये सरफराज की बात कर रहे हैं। हाँ। 5-6 नहीं, साल नहीं, बाद वो ही कह जाते रहे हैं थे। पहले सरफराज को निकाला, टीम का सत्यानाश वहां से हाँ। शुरू हुआ, फिर मुझे निकाला, फिर वो मिकी आर्थर को भी ओहो। निकाला, इमाद वसीम को भी निकाला, और फिर वहीं से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ। अरे चलो सरफराज के खिलाफ तो सियासत हुई है, आपके खिलाफ तो परफॉर्मेंस पे निकाला है ना हाँ। आपको लाए भी तो थे। आप क्यों T20 वर्ल्ड कप में नहीं क्यों? नहीं नहीं, इसका जवाब अहमद शहजाद ने दे दिया ना कि जो लास्ट टाइम आपको लाए हैं तो शिकस्तों का मलबा भी आप पर और इमाद पर डाल दिया गया। हाँ तो आप क्यों उस वक्त हीरो बन के चले गए थे? उस वक्त तो कह रहे थे बाबर बॉबी मेरा हीरो है, बॉबी मेरा हीरो है। अब सब चीज़ें कैसे डबल बी साइड चल रही है तुम लोगों की। अच्छा साथ साथ भाई आज जो पाकिस्तान टीम आई है, सुना है एक दूसरे से बातें नहीं कर रहे थे यार हाँ, खबरें आ रही हैं कि फटे शुरू हो गए हैं। चल रहे। और बांग्लादेश के खिलाफ जो लाइनअप है उसको लेके आकिब जावेद बहुत वो हुए और कह रहे हैं कि भाई अब ये फ़हीम को उस्मान को खिला दो, हाँ। वरना खिला दो और इन पे भी डाल दो मलबा, हाँ, ताकि इन पे डाल दो, जो नए जो अभी तक नहीं खेले हैं ताकि वो भी जलील हो और जाए। पे सोशल मीडिया पे ये भी चल रहा है कि यार देखो अबरार को गंदा करवाना था तो उसको सारे मैच खिला दिए, अब शादाब का रास्ता साफ हो गया। हाँ। साथ साथ बानिया पीटीआई के हवाले से खान खबर, साहब, खान साहब के हवाले से आई है। कैप्टन। उन्होंने क्या कहा वो आप? उन्होंने कहा है जी नाकिस कारकर्दगी पर शदीद गुस्से का इजहार किया है और कहा है कि सिफारशी लोगों को बिठाया जाएगा तो क्रिकेट तबाह होगी। मोहसिन नकवी को जिस ओहदे पर बिठाया गया उसने बेड़ा गर्क किया। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो तनकीद का रुख है ना वो मोहसिन नकवी साहब की जानिब भी जा रहा है, लेकिन इसमें भी एक और डिबेट है। अब ये कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे थे कि स्पिनर्स खिला लो, खुदा के बंदो खिला लो, लेकिन स्पिनर्स को नहीं खिलाया देखो गया। मोहसिन नकवी साहब कसूरवार हैं, ये तो हकीकत है, लेकिन उन्होंने खिलाड़ियों के ऊपर छोड़ दिया था ना यार। हाँ। कितना बड़ा टोला, आपके 5 मेंटोर हैं, इधर एनसी पूरा भरा हुआ है, पूरी लाड भरी हुई है, तो ये क्रिकेटर क्या है, ये सब दूध के धुले में। लेकिन एक बात मैं बता दूं, अगर खान साहब होते ना अभी तो शायद थोड़ा डर होता है इन लोगों किसका को, होता? क्योंकि जाहिर है बड़ा वाबस्ता रहे लेकिन, हैं क्रिकेट से, वर्ल्ड कप जितवाया हुआ है उन्होंने। अभी आपको। अभी जो आप पिछली बात कर रही थी सुने हाँ। कि उनको भी उन्होंने हटवाया था, सरफराज को उन्होंने हटवाया था। तो देखें सुनाई बातें हैं ना, हाँ बहुत सारी अपनी बातें आ जाए तो speculations। सुनी सुनाई है देखिए जी, ये तो अपनी बातों में सुनी speculations सुनाई है। है। लेकिन सुनने में तो ये आता है ना कि स्पेकुलेशन, लेकिन आप देखें ये बात तो माने ना कि कम से कम उनके टेन्योर में ये वाला हाल नहीं था ना कि हम ग्रुप स्टेज से नॉकआउट हो रहे थे, कम से कम हम फाइनल तक तो पहुंचते थे। अब तो हमें मतलब मुद्दत हो गई है, कितने टूर्नामेंट गुजर गए, एशिया कप, ओडीआई वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, हमारा अभी चैंपियंस ट्रॉफी, हमारा क्या हाल हो रहा है यार। सही बाकी तो मेरे ख्याल से चेयरमैन और सिलेक्शन कमेटी में आई थिंक वो लोग होने चाहिए जिन्होंने खुद भी क्रिकेट खेली हो, ना कि ऐसा हो कि फर्स्ट क्लास भी नहीं खेली और सिलेक्टर बन के बैठे हुए हैं यार। सही मेरी वीडियो रुक गई थी थोड़ी देर के लिए, तो बस अब उस पे बच जाते थे, एंड ही कर रहे हैं। बहुत बड़े नकी के फैन है ना, बहुत बड़े फैन नकी के हैं, वो बार बार नकी को फोन करते हैं,
बस ये नाम मैं वीडियो रिवील नहीं कर सकती, वो sorry। सारी वीडियो हो चुकी है। अच्छा, कुछ कह रही थी इमरान खान के बारे में आप? मैं यही कह रही थी कि देखें कुछ भी उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत सारी है क्रिकेट के लिए। उनको देख के ही मेरे ख्याल से वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर जैसे नाम हमारे सामने आए हैं। लेकिन हाँ, अब मुझे देख के ना ये दुख होता है, बिकॉज अगर आप कहीं पार्ट में जाए ना तो पाकिस्तानी बॉलर्स का एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो यंगस्टर है ना वो बुमराह को देखना पसंद करते हैं। शोएब जाते जाते शोएब अख्तर ने कहा है कि भाई हमने गलत हीरो चूज हाँ करा। तो सही कहा है, बिल्कुल सही कहा नहीं है। तो अब क्यों याद आ रहा है? नहीं अब क्यों याद आ रहा है? नहीं अब क्यों याद आ रहा है? इनफ इज इनफ ना। नहीं। देखें एक चीज होती है, हमें लगता था कि ये लर्न करके इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ना लर्निंग है ना कोई इम्प्रूवमेंट है। अब हम थक चुके हैं, सारी मतलब पाकिस्तानी नेशन भी थक चुका है, पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स भी थक चुके हैं। अब वो भी कह रहे हैं कि भाई इनको बदलो, इट्स टाइम टू मूव ऑन, और हमें चाहिए फेयरलेस क्रिकेटर्स। बाय द वे अभी मुझे याद आ गया कि आमिर यामीन जो कि पाकिस्तान के ही क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान ए के लिए भी खेले हैं, कराची किंग्स के लिए भी खेले हैं, पेशावर ज़ल्मी में भी खेल चुके हैं, लाहौर कलंदर्स में भी खेल चुके हैं। उन्होंने कहा जब इनजस्टिस होता है ना तो फिर यही हाल होता है। तो सही ठीक बात वो नहीं ठीक बात नहीं है यार। ये बात जो ये लोग कर रहे हैं वो इफ़ी भाई कब से कर रहे हैं। हाँ। अच्छा टाइम हो गया ना, तो इफ़ी भाई उस वक्त बुरे थे हैं। अब ये सारे फॉर्मेट क्रिकेटर वो इफ़ी भाई वाली बातें लेके बैठे हुए हैं। तो पहले तो कहते थे इफ़ी भाई को कि यार इनको तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो यूट्यूबर है और ये क्या पाकिस्तान टीम को ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और अब हर बंदा ही हर फॉर्मेट क्रिकेटर जो है वो इफ़ी भाई की लाइन बोल रहा है। सही बात है, क्योंकि यार बस अब थक गए हैं ना। कितना बर्दाश्त करें, कितना सपोर्ट करें, कितना बैक करें। एक तो वो जवाद अहमद साहब ने वो गाना बना दिया, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो भाई प्यार तो है, लेकिन परफॉर्मेंस भी तो लाके दिखाए ना, जिसकी बिना पे हम आपको सपोर्ट कर सकें। वो कहेंगे। बाकी बासित भाई ने भी कहा कि भाई इस्तीफा दे दें। हाँ, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं, शायद इस्तीफे आ रहे हैं। वो कहते हैं ना एक खामोशी है फिर एक तूफान का पेश खैमा साबित हो सकती है। नहीं मेरे ख्याल से नहीं होगी, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने T20 वर्ल्ड कप आइलैंड खबरें उड़ती उड़ाती आ रही हैं, कुछ हमारे भी कुछ जराए हैं और वो ये कॉट कर रहे हैं कि आकिब जावेद साहब तो जाने वाले हैं छुट्टी। कौन? आकिब जावेद की छुट्टी होने वाली है साहब? हाँ, सुनने में तो ये इत्तला। अच्छा, सुनने में तो ये भी आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग आ रही है तो वो अब अपना वो लाहौर कलंदर से क्या वो स्टेप डाउन नहीं कर चुके? लाहौर कलंदर से तो कर चुके हैं ना स्टेप डाउन। मैं वो बात तो नहीं बोलूंगा जो कामिल भाई ने बोला है। मैं तो बोलूंगा भाई जो अपना सारा मलबा है वो उठा के वो ले जाएंगे वो। यार काबी भाई ने भी हद ही कर दी वैसे। ठीक है, आप क्या अपने तासुरात का इजहार करें, लेकिन यू नो टीवी पे बैठे हैं तो थोड़ी सेंसरशिप होती है कोई। नहीं वो तो काबी भाई को ज़्यादा पता है यार से। लेकिन यार जो पाकिस्तान टीम ने ये परफॉर्मेंस है उसके बाद आप क्या करोगे कि वो तालियां बजाएं, क्या करें, वो क्या करें? लोगों को ज़ब्त का बंधन टूट गया। लोगों को रुला दिया इन्होंने। यहाँ तौसीफ अहमद बैठ के रोके चले गए, बासित भाई रोके बैठ के चले गए। मतलब अब ना वर्ड ही नहीं है। अब मैं ना वो शोएब अख्तर वाली लाइन मुझे बड़ी पसंद आई है ना, मेरा इनसे कोई वास्ता ही नहीं है, मैं इनको जानता ही नहीं हूँ भाई। मुझे इन पे बात ही नहीं करनी। सही। साथ विराट कोहली के हवाले से जो वहाँ भी यू टर्न। अरे यार मैं वहाँ भी यू टर्न। हाँ मतलब मुझे हैरानी हुई ये देख के कि वहाँ पे कुछ लोग, ये हमने सेलिब्रेट किया, पाकिस्तान में सेलिब्रेट हुआ है विराट कोहली की सेंचुरी को, लेकिन इंडिया में मैं हैरान हो गई कि लोग कह रहे हैं कि सेल्फिश इनिंग्स खेली है, अपनी सेंचुरी बनाने के लिए खेली है, और अगर ये किसी नॉकआउट में ऐसे खेलेंगे तो इससे तो नुकसान होगा भारत को। हाँ ये तो सही है। मैं तो हैरान परेशान हो गई भाई, कैसे लोग हो तुम लोग? अंडर प्रेशर एक बंदा खेला जो भी फॉर्म में भी नहीं था, 7 चौके भी लगा दिए, 111 आई थिंक बॉल्स पे सेंचुरी स्कोर करके गए हैं वो। इंस्टेंट कि आप लोग उसको अप्रिशिएट करो, आप लोग उसको डिग्रेड कर रहे हो यार, कैसे लोग हो आप विराट कोहली पे? हाँ मैंने सोशल मीडिया पे वही तो मैं देख रहा हूँ। हैरान रह गई, मैंने कहा हमारे यहाँ से कुछ करता ना कोई तो वो अगले 10 साल के लिए हीरो बन जाता। अरे 10 साल उसकी तो हाइलाइट्स ही चल रही होती, हर उसमें लगा हुआ था। लेकिन यार वहाँ भी विराट कोहली के साथ और रोहित शर्मा के साथ अच्छा नहीं कर रहे। वो देखो ना, रोहित ने जो इंग्लैंड के खिलाफ 133 मारा था, उससे पहले कितना उनका मजाक उड़ाया जा रहा था कि यार ये हो गया वो गया, मोटा पता नहीं क्या क्या लेके बैठ रहे थे। फिर विराट कोहली के साथ जो सारा ऑस्ट्रेलिया में सीन हुआ है, वहाँ भी कुछ लोग हैं जो उनको किंग हजम नहीं हो रहा। यहाँ किंग। अच्छा मतलब इंस्टेड कि आप ना ग्रेटिट्यूड का इजहार करें कि आपके पास ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं, हमारी तरफ देखें, हम तरस रहे हैं ऐसे प्लेयर्स की। चले जी, ओके। चले भाई, आज की वीडियो थी, जरूर हमें कमेंट्स करके बताइएगा ये जो इंडिया पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है, ये जो उन्होंने यू टर्न लिया है, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और कल अफगानिस्तान जीत रहा है नहीं जीत रहा है? भाई